हस्तिनापुर की सभा में जब द्रौपदी का स्वयंवर संपन्न हुआ और अर्जुन ने मत्स्य वेद कर उसका वरण किया, तब वहां उपस्थित किसी को भी ये आभास नहीं था कि आगे चलकर द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ेगा। स्वयंवर से लौटने के बाद जब पांडव अपनी मां कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना देखे ही कहा, जो कुछ लाए हो आपस में बांट लो। ये वचन सामान्य नहीं था, ये धर्म की मर्यादा थी। युधिष्ठिर ने इसे माता का आदेश मानकर निश्चय किया कि द्रौपदी पांचों की पत्नी बनेगी। ये निर्णय असाधारण था और समाज में अनेक प्रश्न खड़े कर सकता था, लेकिन उस युग की मर्यादाओं में इसे धर्म की स्वीकृति प्राप्त थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि एक स्त्री 5 पतियों के साथ किस प्रकार मर्यादित और संतुलित जीवन व्यतीत कर सकती है। समाज में कलंक न लगे, भाइयों में मतभेद न हो और द्रौपदी का सम्मान अक्षुण्ण बना रहे, इसके लिए ऋषि व्यास ने नियम बनाए। उन्होंने व्यवस्था की कि द्रौपदी एक समय में केवल एक ही पांडव की पत्नी होगी। प्रत्येक वर्ष वो अलग अलग पांडव के साथ जीवन बिताएगी और अगले वर्ष क्रम बदल जाएगा। इस तरह 5 वर्षों में पांचों भाइयों के साथ उसका संबंध स्थापित होगा। साथ ही एक कठोर नियम भी जोड़ा गया कि यदि किसी वर्ष में कोई अन्य भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे दंड स्वरूप 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इन नियमों का पालन करना जितना कठिन था उतना ही आवश्यक भी। द्रौपदी ने इसे न केवल बाहरी रूप से निभाया बल्कि हृदय से स्वीकार किया। जिस वर्ष वो जिस पांडव की पत्नी होती, बाकी 4 उसके लिए भाई समान होते। वो व्यवहार और मर्यादा में इतनी संतुलित थी कि कभी भी पांडवों के बीच ईर्ष्या या कलह का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। उसका आचरण ही वो धुरी था जिसने पांचों पांडवों को एक सूत्र में बांध रखा था। इस नियम की कठोरता का उदाहरण उस समय देखने को मिला जब अर्जुन को युधिष्ठिर